Welcome all of you. Let's start NCERT class 9 maths chapter 9 circles exercise 9.3 question number 8. अब इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है if the non-parallel sides of a trapezium are equal prove that it is a cyclic. Non-parallel देखो A B और C D तो पैरेलल है, नॉन पैरेलल ये है तो A D और B C ये क्या है, इक्वल है ना। हमें इतने हमको दिया गया है और हमें साबित करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साबित करने के बाद ही आप इसको सर्कल में डाल सकते हैं, क्योंकि वो अभी हमने साबित नहीं किया, प्रूव नहीं किया कि साइक्लिक है, इसलिए मैंने सर्कल नहीं बनाया है। इसको सर्कल के अंदर नहीं रखा मैंने, इसको सेपरेटली एक ट्रेपेजियम मैंने बनाया है। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है ना। तो ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, और उसके साथ में क्या दिया गया है कि उसकी नॉन पैरेलल साइड यानी कि ये दोनों AD ये इक्वल है BC के। ये दो बातें हमको दी गई है ना। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ना। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूफ करने में क्या चाहिए, हमें उस क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स को 180 डिग्री बनाना पड़ेगा। दोनों का सम जो है 180 बताना पड़ेगा। तो या तो आप एंगल A प्लस एंगल C को 180 बताओ, या एंगल B प्लस एंगल D को बताओ, कोई भी बता दो। एंगल A प्लस एंगल C शुड बी 180 डिग्री। हमने एक सपोर्ट के लिखा है कि अगर यहाँ तक पहुँच गए तो ये क्वाड्रिलैटरल ऑटोमेटिकली ही साइक्लिक प्रूफ हो जाता है। हमें इसको बताना है। अब देखिए, उसको बताने के लिए ना हमें करना पड़ेगा कुछ कंस्ट्रक्शन। अब वो क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें AD से AD के पैरेलल और इक्वल एक लाइन बनानी पड़ेगी DC के ऊपर, जो पॉइंट B से गुजरती हो। जैसे कि ये वाली लाइन, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये लाइन। उसको हम पॉइंट दे देंगे, इसको नाम दे देंगे पॉइंट E करके, इस पॉइंट के ऊपर है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन AD पैरेलल टू BE एंड AD इज इक्वल टू BE। क्योंकि AB और CD पैरेलल है और हमने AD और BE को पैरेलल बनाया, तो AD और BE ऑटोमेटिकली इक्वल भी हो जाती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, दोनों इक्वल होती है। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने से पहले ना हम इस कुछ एंगल्स को नाम देते हैं। हमें 4 एंगल्स का बहुत ज़रूरी काम है। हमें A और C को इक्वल प्रूफ बताना है, सॉरी इक्वल नहीं, सप्लीमेंट्री बताना है दोनों को, एंगल A और एंगल C को। तो देखिए हमें ना इन 4 एंगल का काम पड़ेगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसको दो 1 2 3 और 4, इसको नाम दीजिए मेरे, ताकि मुझे पूरा बड़ा बड़ा नाम लिखना ना पड़े। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले, आ जाइए इसके प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले हमको जो दिया गया पहले वो लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमें दिया है AD और BC क्या है, इक्वल है। तो AD इज इक्वल्स टू BC। हमें कैसे पता, ये बात हमको गिवन है। और दो क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, AD और BE भी इक्वल है। AD और BE ये भी इक्वल है। अब ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने निकाला बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखिएगा AD BC के बराबर, AD BE के बराबर, तो AD दोनों के बराबर हुआ, तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हुए ना फिर। देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू BE। ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए, अब हम लेंगे, अब हम 1 और 2 को हमको इक्वल प्रूफ बताना है, तो बड़ा ही आसान है। देखिए ट्रायंगल BEC लेंगे हम, इन ट्रायंगल BEC। अभी हमने BC और BE को इक्वल बताया है, तो बात लिख लेंगे हम BC इज इक्वल्स टू BE। यहाँ लिख देना प्रूव्ड अबाव। ऊपर हमने इसको प्रूव किया है जस्ट।
ओके। अब बी सी और बी अगर इक्वल हुआ, किसी ट्राइंगल की दो साइड अगर इक्वल होगी तो उसके आमने सामने वाले जो एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल्स, वो भी इक्वल हो गए। तो बी सी के सामने कौन सा है, एंगल 1 है, और बी के सामने एंगल 2 है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, एंगल 1 और एंगल 2। ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये उसका एक प्रॉपर्टी आएगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इसको तो इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब इस लाइन के बनाने के बाद, बी को बनाने के बाद ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम बन जाता है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी ई डी, ये एंगल 4 और एंगल 3 लेंगे इसको, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसको लिख देना अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वेशन नंबर 4। इन दो को याद रखना, बस इसका हमको काम पड़ने वाला है। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 जो है ना, ये बनाते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि ये सी और डी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। कैसे होगा, बाय लीनियर पेयर, है ना। अब देखिए हमें काम किसका है, हमें काम एंगल 2 और एंगल 4 का है, जो कि ए और सी है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने साबित किया कि 1 और 3 तो 180 डिग्री है। अब 1 और 2 इक्वल भी तो है, 1 और 2 इक्वल है ना। तो क्या मैं 1 को 2 लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ मैं, एंगल 2, और 3 और 4 इक्वल है, अभी हमने साबित किया यहाँ पर 4 पे। तो क्या मैं 3 को 4 लिख सकता हूँ, एंगल 4, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ये आ गया। तो 3 और 4 हमने साबित किया कर दिया, एंगल 2 और एंगल 4। अब एंगल 2 हमने किसको माना है, एंगल सी को माना है, और एंगल 4 में किसको माना है, एंगल ए को माना है, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी हो गया साबित हमारा, जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पर। Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral. Hence proved. I hope आपको समझ में आया होगा।